हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। स्टैटिक जीके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आप इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर एग्जाम में आ जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे तो यही क्वेश्चन आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। तो ऐसे नौबत ना आए, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है ना, जो इजराइल की गुप्तचर संस्था है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट संस्था है, मतलब कि सबसे इंटेलिजेंट और बेस्ट संस्था है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोसाद। मोसाद क्या है? इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे इजराइल आई है तो इजराइल से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इजराइल के बारे में। जैसे इजराइल की राजधानी यरूशलेम, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, ठीक है। और यहाँ की इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? तो मुद्रा का नाम है न्यू शेकल, ठीक है। न्यू शेकल इजराइल की मुद्रा का नाम है। इजराइल किस महाद्वीप में पड़ता है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इजराइल के राष्ट्रपिता, जैसे हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी। इसी तरह इजराइल के राष्ट्रपिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम थियोडोर हैरल, ठीक है। अब्राहम थियोडोर हैरल, अब्राहम थियोडोर हैरल, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं चाहती तो ये सब जो मैं बता रही हूँ उसको भी आपको लिख के PDF के थ्रू दे सकती थी, लेकिन मैं कहूँगी ना कि अगर आप कभी भी पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से, जिस तरह मैं लिख रही हूँ उसी तरह आप भी लिखिए। इससे याद होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा कि इजराइल की कैपिटल ये है, मुद्रा ये है, राष्ट्रपिता ये है। मतलब इजराइल से बेसिक जितने भी आपको जानकारी पता है उसे आप लिख के ही हमेशा पढ़ा करिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और इजराइल के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे पूछ ले कि हमेशा बॉर्डर से क्वेश्चन पूछता है जियोग्राफी में, कि जैसे कि इजराइल किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखिएगा, इजराइल नॉर्थ में लेबनान से, ठीक है, नॉर्थ में लेबनान से, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन से, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन से, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से, और दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या होता है ना, क्वेश्चन में इस तरीके से भी घुमा के दे सकता है कि इजराइल की सीमा शेयर नहीं करती है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो चार इनमें से तीन दे देगा और एक दूसरा दे देगा, तो आपको वही मार्क करके आना है। तो याद रखिएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और भूमध्य सागर से इजराइल अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इजराइल से? याद रखिएगा, जैसे इजराइल पहले फ़िलिस्तीन का पार्ट होता था, ठीक है। तो फ़िलिस्तीन से 14 मई 1948 को इजराइल को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो 14 मई 1948 को इजराइल क्या हुआ? आज़ाद हुआ। किससे? फ़िलिस्तीन से हुआ, याद रखिएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट हर्मन, याद रखिएगा। माउंट हर्मन इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो हाइट है 2814 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इजराइल की सबसे लंबी नदी, तो इसका नाम हो जाएगा जॉर्डन नदी, जॉर्डन रिवर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 251 किलोमीटर, ठीक है। तो इतने बातें हुई इजराइल की। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि इजराइल का सबसे बड़ी झील बताइएगा। इजराइल की सबसे बड़ी झील का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखबारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मुखबारात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। अब मिस्र आई है तो मिस्र के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। मुद्रा पाउंड, याद रखिएगा, मिस्री पाउंड, ठीक है। और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो अफ्रीका में, याद रखिएगा। मिस्र कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। मिस्र के जो राष्ट्रपिता हैं वो कौन है? साद जगल होल, ठीक है। साद जगहोल का नाम है शाद जैगलॉल, ठीक है। इस टाइप से कुछ नाम है, साद जैगलॉल, याद रखिएगा, ठीक है। और मिस्र के बारे में क्या जान सकते हैं? याद रखिएगा, जो मिस्र है कब आज़ाद हुआ? तो 28 फरवरी 1922 को यूके से आज़ाद हुआ था, ठीक है। किससे आज़ाद हुआ? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके से आज़ाद हुआ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि 18 जून, ठीक है, 19
1953 को जो मिस्र है खुद को अरब गणराज्य घोषित कर दिया। तो पूछ सकते हैं कि मिस्र खुद को अरब गणराज्य कब घोषित किया, तो 18 जून 1953 को, ठीक है। और क्या मिस्र से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अगर पूछ लिया कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, उसका नाम है खुफू, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो गीज़ा में है, ठीक है। जैसे गीज़ा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू में है, कहाँ पे है, गीज़ा में है, ठीक है। इसे जो खुफू को हम क्या कहते हैं, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसकी जो लंबाई है वो है 146 मीटर। इतना बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मिस्र है, मिस्र दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो वो है नील नदी। नील नदी के किनारे बसा हुआ है कौन, मिस्र, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अब CIA का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, याद रखिएगा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। अब यहाँ पे अमेरिका आई है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अमेरिका की कैपिटल सभी को पता है वाशिंगटन, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा US डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, किस महाद्वीप में पड़ता है, तो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका है, ठीक है। और क्या, अमेरिका के राष्ट्रपिता सभी को पता है जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपिता हैं, ठीक। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अमेरिका की खोज किसने की, तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और क्या क्वेश्चन बन सकता है अमेरिका से, कि अमेरिका की स्वतंत्रता मतलब अमेरिका कब आज़ाद हुआ, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका यूके से आज़ाद हुआ। यूके तो ऑलमोस्ट कई कंट्रियों को अपने अंडर कंट्रोल में रखा था, ठीक है, कब्जे में किया हुआ था। और क्या पूछ सकते हैं, याद रखिएगा 1776 में यूके से आज़ाद हुआ, ठीक है, मतलब अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली, 1776 को, और हमारे इंडिया को 1947 में, ठीक है। खैर, और क्या अमेरिका से पूछ सकते हैं, अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, तो याद रखिएगा देनाली, देनाली जिसकी हाइट है 6190 मीटर, ठीक। और सबसे लंबी नदी मिसौरी, मिसौरी किसकी लंबाई कितना है, 3767 किलोमीटर, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे 7 अजूबे हैं, तो 7 अजूबे में से एक अजूबा अमेरिका में है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो अमेरिका में है और कितना मीटर है, तो 93 मीटर याद रखिएगा ऊंचाई, ठीक है। तो इतनी बात हुई अमेरिका से। और कुछ बता दें अमेरिका से, चलिए थोड़ा सा और जान लीजिए। जो अमेरिका है विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें शामिल हुआ था, याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक चला, कब से कब तक, तो 1939 से 1945 तक, ठीक है। और शीत युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध भी अमेरिका उसमें शामिल था, तो 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला, ठीक है। तो ये सब में अमेरिका का पार्टिसिपेट था। और अमेरिका से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा कि 20 जुलाई, ये सारी जो मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला मानव व अंतरिक्ष यान उतारा था, ठीक है। कौन, अमेरिका ने कब, 20 जुलाई 1969 को पहला मानव व अंतरिक्ष यान, ठीक है। तो जिसका नाम क्या था, सभी को पता है, अपोलो 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTPC में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अपोलो 11, ठीक है। तो फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो सभी को पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अमेरिका की हॉलीवुड है, हॉलीवुड की स्थापना 11 जुलाई 1922 में हुई थी। आई थिंक इतनी जानकारी अमेरिका से काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो भारत का है। भारत की गुप्तचर संस्था का नाम IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का
शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, IB। तो भारत की एक ही गुप्तचर संस्था नहीं है, कई ठो हैं, जैसे रॉ, ये भी भारत की है, ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ का फुल फॉर्म है। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो है ही है, ठीक है। एक और है CBI के बारे में भी सुने होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक और है NIA, ठीक है, तो उसका नाम होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो ये NIA है, NIA, CBI, IB, रॉ, ये सब कहाँ के हैं, हमारे भारत के हैं, याद रखिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की गुप्तचर संस्था का नाम बताइए। तो चीन की गुप्तचर संस्था का नाम हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीन की, क्योंकि अभी चीन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो चीन से क्वेश्चन बन सकता है। तो चीन की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, ठीक है। चीन आई है तो चीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। मुद्रा रेनमिनबी या युआन भी है, ठीक है, याद रखिएगा, रेनमिनबी या युआन, ठीक है। किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये एशिया में है, ठीक। और क्या है, यहाँ के जो राष्ट्रपिता है उनका नाम है सन एट सेन हुआंगडी, हुआंगडी, याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक है। और क्या चीन से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, जो बहुत अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1969 में एक बच्चा नीति कौन लाया था, तो चीन लाया था। क्या होता था कि वो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, मतलब वहाँ पे एक कानून था कि सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कब कानून लाया गया था, 1979 में। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कानून को समाप्त कब किया गया है, तो याद रखिएगा 29 अक्टूबर 2015 को ये कानून को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और चीन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, जो चीन है ना, सबसे पहले जो कागज़ का इन्वेंशन हुआ है, जो कागज़ का खोज हुआ है, वो चीन में ही हुआ है, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी है, 6380 किलोमीटर, ठीक। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो 7 अजूबे हैं हमारे, 7 अजूबा में तो एक तो अमेरिका में है और एक हमारे चाइना में है, जिसका नाम है, जो चीन की दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो क्या है, 7 अजूबों में से एक है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सबको आइसक्रीम खाना तो बहुत पसंद होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो आइसक्रीम का पहली बार इन्वेंशन कहाँ हुआ था, तो वो चाइना में ही हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा देखने को आ जाता है समझौता से, कि विंडसॉर समझौता ये कब हुआ था, तो 9 मई 1386 को, ठीक है। तो विंडसॉर समझौता हुआ था, याद रखिएगा। तो इतनी बातें हुई चीन से। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। GRU किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो GRU रूस की गुप्तचर संस्था है। ये रूस की, तो रूस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक। मुद्रा रूबल, ठीक। और क्या, रूस कहाँ पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में, एशिया में और यूरोप में भी है इसका कुछ पार्ट, ठीक है। क्या देखिएगा, जो रूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूस का विघटन, जो सोवियत संघ था, जो रूस पहले सोवियत संघ था, ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और क्या रूस से आया था, रूस से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो रूस का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत का नाम है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, सबसे लंबी नदी क्या है, वोल्गा नदी है, ठीक है। और क्या रूस से क्वेश्चन बन सकता है कि रूस, याद रखिएगा, रूस मतलब रूस द्वारा ही विश्व का पहली अंतरिक्ष उपग्रह 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था, ठीक है, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। याद रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है रूस से, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रूस है ना, वो अलास्का को 1867 में मात्र $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था, ठीक। और रूस से क्या क्वेश्चन बन सकता है,
रूस की ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है, जो पूर्व में मॉस्को और पश्चिम दक्षिण में व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ठीक है, पूर्व में मॉस्को और पश्चिम दक्षिण में व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है। याद रखिएगा रूस में जो ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आंसर हो जाएगा जापान। अब अगला क्वेश्चन है कि ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम बताइए, तो ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम हो जाएगा शावाक। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल, याद रखिएगा ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्रपति कौन, अरे सॉरी, राष्ट्रपिता कौन है, तो साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट क्या है, राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। और क्या ईरान से क्वेश्चन बन सकता है, तो ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट दमावंद, माउंट दमावंद जो 5610 मीटर ऊंचा है, वो ईरान की सबसे ऊंची पर्वत है। ईरान की सबसे लंबी नदी करून नदी, करून नदी, ठीक है, 950 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ईरान की सबसे बड़ी झील, तो उर्मिया, याद रखिएगा उर्मिया झील ईरान की सबसे बड़ी झील है, बातें याद रखिएगा। अब आप हमको बताइएगा ईरान के जो राष्ट्रपिता या प्रधानमंत्री जो भी हैं उनका नाम बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इराक की गुप्तचर एजेंसी का नाम बताइए, तो इराक की गुप्तचर एजेंसी का नाम हो जाएगा अल मुखबरात की गुप्तचर संस्था का नाम है। अब इराक आया है तो इराक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। राजधानी बगदाद, ठीक, मुद्रा इराकी दीनार, ठीक है। और महाद्वीप किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो एशिया में, ठीक। इराक कब आज़ाद हुआ, तो 3 अक्टूबर 1932 में। किससे, वही जो सबको कब्जे में किया था यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। इराक का सबसे ऊंचा पर्वत चीखा दर, जिसका नाम है चीखा दर। इराक की सबसे लंबी नदी दजला नदी, ठीक है, जिसे हम टिग्रिस रिवर भी कहते हैं, ठीक है। इराक की सबसे बड़ी झील, तो थर झील, याद रखिएगा। इतनी बातें हुई इराक से, ठीक। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री की संस्था है, इसके बारे में तो सबको पता होगा। खैर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना मैंने बेसिक जानकारी बताया है हर एक कंट्री के बारे में उसको ध्यान में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।